हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने घर में होंगे, केवल ज़रूरत के समय ही बाहर निकल रहे होंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो फिर से रहेगा शेषफल प्रमेय का पहला पार्ट मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। आई बटन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देख लें। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा फिर से वहीं शेषफल प्रमेय पार्ट, इसका पार्ट 2, शेषफल प्रमेय का पार्ट 2 मेरा आज का टॉपिक रहने वाला है। इससे पहले कि मैं आज का सेशन शुरू करूं, मैं आपसे कल के सेशन में से एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि 1853 मल्टीप्लाइड बाई 37 मल्टीप्लाइड बाई 91 मल्टीप्लाइड बाई 89 एंड इट्स डिवाइडेड बाई 19, इसका रिमाइंडर क्या होगा। आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे। आप ज़रूर इसका आंसर बताएं अगर आपने पिछला सेशन में देख रखा है, और अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, तो वो ज़रूर देख लें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। आज के सेशन में सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि अगर मैं 36 को डिवाइड करता हूँ 10 से, तो आप सभी जानते हैं कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा। इसका रिमाइंडर आएगा 6। लेकिन अगर मैं इसे ऊपर नीचे दोनों तरफ अगर मैं 2 से काट दूं तो ऊपर बचेगा 18 और नीचे बचेगा 5। अगर मैं यहाँ अब डिवाइड करूं तो अब जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 3। अब देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ 2 से काटा था, मैंने यहाँ 2 से डिवाइड किया था, तो मुझे अपना एक्चुअल आंसर पाने के लिए फिर से 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जिससे मेरा ओरिजिनल आंसर आ जाएगा। अगर मुझे अपना ओरिजिनल आंसर निकालना है तो इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इससे आपको मैं एक सरल तरीके से समझाता हूँ। मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कि कोई बच्चा है, उससे कहा गया कि आप 75 को 35 से डिवाइड करो, हमें रिमाइंडर बताएगी इसका। तो उसे 35 की टेबल याद नहीं थी, तो उसने क्या किया कि ऊपर नीचे उसने 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से काट दिया उसने ऊपर नीचे, तो ऊपर काटा तो आया 15 और नीचे काटा तो आया उसका 7। जब उसने यहाँ रिमाइंडर उसने निकाला तो उसका रिमाइंडर आया 1। अब उसने क्या किया, उसने जब 5 से डिवाइड किया था यहाँ पर, तो उसने अपने जो आंसर निकाला था उसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दी, जिससे उसका रियल आंसर आ गया। जो आंसर था उसका 5। अगर आप यहाँ भी रिमाइंडर निकालेंगे तो यहाँ भी रिमाइंडर कितना आने वाला है, 5। तो ये आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट के, अगर हम पहले किसी चीज़ में डिवाइड कर देते हैं तो रिमाइंडर में बाद में हमें उस चीज़ की मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी, अगर हमें अपना एक्चुअल आंसर पाना है तो। चलिए तो अब करते हैं हम अपना आज का पहला सवाल। कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी था, इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे। देखिए तो अब करते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 37 की पावर 40 डिवाइडेड बाई 9, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए आप पहले इसे खुद करके देखिए। मैं आपको इसे बता चुका हूँ कि इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 37 इंटू 37 इंटू 37 40 बार, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। और डिवाइड करना है हमें 9 से। अगर मैं इसे 9 से डिवाइड करूँगा तो आपको पता है 9 चौका 36 होती हैं, +1 रिमाइंडर आएगा। इससे यहाँ से करूँगा +1 रिमाइंडर आएगा, फिर से +1 रिमाइंडर आएगा। अब +1 की मल्टीप्लाई होगी 40 बार, तो एक एक कम एक एक कम एक एक कम एक एक कम एक ही रहेगा, और इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1। आई होप ये आपको समझ में तो आया होगा। चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला आप क्वेश्चन देखते हैं कि 35 की पावर 40 डिवाइडेड बाई 9। अब इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 35 इंटू 35 इंटू 35 इज़ आल्सो 40 बार होगा। और 9 से डिवाइड करूँगा तो देखिए यहाँ आएगा -1, फिर यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा -1। इस तरीके से -1 की पावर कितनी आ जाएगी, 40। और अगर मैं उसे 9 से डिवाइड करूँगा क्या आंसर आएगा। देखिए 9 को -1 से डिवाइड करूँगा, सॉरी देखिए -1 को 9 से डिवाइड करूँगा तो मेरा जो रिमाइंडर तो बचने वाला वो तो -1 ही है।
अब माइनस 1 की पावर अगर मैं 40 करूँगा, अगर माइनस 1 को 40 बार गुणा करूँगा तो जो माइनस माइनस होगा, अगर देखिए मैं आपको एक और नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि अगर माइनस 1 की पावर सम है तो इसका जो आंसर आएगा प्लस 1 आएगा, और माइनस 1 की पावर अगर विषम है तो इसका जो आंसर आएगा वो माइनस 1 आएगा। अब देखिए माइनस 1 की पावर सम ले लेते हैं पहले हम, माइनस 1 की पावर 4, तो देखिए माइनस 1 गुणा माइनस 1 गुणा माइनस 1 गुणा माइनस 1। देखिए यहाँ इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा और मेरा आंसर आएगा प्लस का 1। अब एक बार माइनस 1 की पावर हम विषम लेके देख लेते हैं 5, तो देखिए माइनस 1 गुणा माइनस 1 गुणा माइनस 1 गुणा माइनस 1 गुणा माइनस 1, तो इस माइनस से ये माइनस खत्म, इस माइनस से ये माइनस खत्म, तो देखिए एक माइनस बचा हुआ है अभी, तो आंसर आएगा माइनस का 1। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इसमें ज़रूरी है। तो देखिए माइनस 1 की पावर यहाँ सम है, तो जो मेरा आंसर आएगा वो प्लस का 1 आएगा। प्लस के 1 को अगर मैं अब 9 से डिवाइड करूँगा तो जो मेरा रिमाइंडर बचेगा वो प्लस का 1 बचेगा। अब चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से होगा, अभी मैं आपको बेसिक लेवल पर ले चल रहा हूँ जिससे आपको कोई भी सवाल आगे एकदम कठिन ना लगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 35 की पावर 33 डिवाइडेड बाई 9। अब देखिए आप 35 को डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 9 चौका 36, यहाँ से रिमाइंडर बचेगा -1, इसकी पावर 33 बटे में 9। अब -1 की पावर विषम है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर -1 की पावर विषम होती है तो मेरा जो आंसर आएगा -1 आएगा। -1 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूँगा, अब देखिए एक और मैं शॉर्ट ट्रिक मान लीजिए या फिर कॉन्सेप्ट मान लीजिए, मैं आपको अभी समझा रहा हूँ कि अगर मेरा जो रिमाइंडर बचता है 9 से छोटा बचता है, जैसे मान लीजिए 8 बचा, तो यहाँ से जो मेरा रिमाइंडर आएगा डायरेक्ट कितना आ जाएगा 8, क्योंकि 9 से छोटा है मैं इसमें भाग नहीं लगा सकता। लेकिन अगर यहीं माइनस का 8 बचता तो क्या करूँगा मैं, रिमाइंडर निकालने के लिए 9 में से 8 घटा दूँगा, तो मेरा यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा 1 आएगा। अगर ये 9 से छोटा है तब, अगर ये नीचे वाले से छोटा है तब। अगर यहाँ ये -1 बचा 9 से, तो इसका जो रिमाइंडर निकालूंगा मैं वो 9 में से 1 घटा दूंगा, रिमाइंडर कितना आएगा 8। तो इस केस में भी 9 में से 1 घटा दूंगा, रिमाइंडर आएगा मेरा 8। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 82 की पावर 30 अपॉन में 9। अब आप समझ ही गए होंगे इस सवाल को, 9 में 81 होते हैं, तो यहाँ से जो बचेगा रिमाइंडर प्लस का 1 की पावर 30 अपॉन 9। अब प्लस 1 है, इसकी तो पावर कितनी भी कर लीजिए आंसर प्लस 1 ही आएगा, और 9 से आप डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो भी कितना आएगा 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है मेरा, अब देखिए अब आपको सवाल का लेवल जो है मैं थोड़ा सा अप करता हुआ चलूँगा यहाँ से, 2 की पावर 63 अपॉन में 9। अब देखिए अब आप कैसे बनाएंगे इसे, हम हमेशा तोड़ेंगे तो हम यही कोशिश करेंगे कि हम तोड़ सकें तो एक में तोड़ सकें, कि हमारा रिमाइंडर एक ही बचे, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो, लेकिन एक ही बचे, हम ये कोशिश करेंगे। अब हम यहाँ कैसे ये कोशिश कर सकते हैं आपको देखना है। अब देखिए आप एक बचाने के लिए, रिमाइंडर एक बचाने के लिए आपके पास क्या क्या कंडीशन है, या तो यहाँ 7 बन जाए, या तो ऊपर 7 बन जाए, या ऊपर 8 बन जाए रिमाइंडर एक बचाने की। तो देखिए 7 तो मैं 2 से बना ही नहीं सकता, लेकिन 8 मैं बना सकता हूँ, कैसे, 2 की पावर 3 करके। अब यहाँ से आप इसे देखिए कि 2 की पावर 63 है डिवाइड में 9 है, तो मैं इसे ये लिख सकता हूँ क्या, 2 की पावर 3 की पावर 21, क्योंकि आप अगर इसकी गुणा करेंगे तो भी कितना ही आ जाएगा 63, और डिवाइड में है 9। अब 2 की पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर 21 अपॉन में 9। अब 9 से अगर आप 8 में डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा कितना बचेगा, माइनस का 1। अब माइनस का 1 जो रिमाइंडर बचेगा उसकी पावर कितनी है 21 डिवाइड में 9। अब -1 की पावर है विषम, -1 की पावर है ऑड, -1 की पावर ऑड होती है तो मेरा आंसर आता है -1, और डिवाइड में है 9। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अब 9 से कम हो और माइनस में हो तो 9 में से 1 घटा दीजिए, आपका रिमाइंडर आएगा 8। यहीं आपका क्या होगा आंसर। देखिए
ये आपको समझ में आया होगा, लेकिन मैं आपको एक और अभी एग्जांपल लेके इसी को समझाने की कोशिश करूँगा, देखते रहिए आप। देखिए मैं इस तरीके से मैं कोशिश करता हूँ इस तरीके से कि 3 की पावर 99 डिवाइडेड बाई 28। अब इसका रिमाइंडर क्या आएगा। अब देखिए मैं एक की कोशिश करूँगा तो यहाँ मेरी दो कंडीशन है, या तो मेरा ऊपर 27 बन जाए या ऊपर बन जाए 29। 29 बन नहीं सकता, 27 बन सकता है 3 की पावर 3 करके। अब मैं लिख सकता हूँ इसे 3 की पावर 3 की पावर 33। आपने ये पढ़ा होगा, जब भी आपने घातांक वाला चैप्टर पढ़ा होगा तभी उसमें आता है, अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। तो उसमें होता है कि अगर a की पावर b हो और इसकी पावर a हो तो इसे मैं लिख सकता हूँ a की पावर ab, मतलब इन दोनों की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। अब देखिए ये आ गया और बट्टे में है 28। अब 3 की पावर 3 का मतलब है 27 बटे 28 और इसकी पावर है 33। अब 28 से 27 को भाग दूंगा तो मेरा जो रिमाइंडर बचेगा -1 की पावर 33 अपॉन में 28। -1 की पावर विषम है तो आंसर जो आएगा -1 आएगा, इसके अपॉन में 28 है तो रिमाइंडर निकालना है, तो 28 में से 1 घटा दीजिए, रिमाइंडर आपका आएगा 27। यही आपका क्या होगा, आंसर। चलिए बढ़ते हैं तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 2 की पावर 65 डिवाइडेड बाई 9। देखिए वही क्वेश्चन है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। अब देखिए मुझे बनाना है या तो 8 या फिर 10 वन रिमाइंडर के लिए। अब देखिए 10 तो मैं बना ही नहीं सकता, अब जो मैं बना सकता हूँ वो है 8, लेकिन 8 मैं कब बना सकता हूँ, जब 2 की पावर बन रही हो 3। अब देखिए यहाँ 3 पावर बन ही नहीं सकती क्योंकि मैं इसे 3 से डिवाइड, क्योंकि मैं 65 के ऐसे टुकड़े नहीं कर सकता जिसमें 3 का मल्टीपल हो। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस मल्टीपल को ऐसा बना सकता हूँ कि उसमें 3 का मल्टीपल आ जाए। तो देखिए मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 63। अब देखिए अगर आप इन्हें जोड़ेंगे भी, अगर आपने ये रूल पढ़ा हो कि a की पावर m गुणा a की पावर n, अगर दोनों के बेस सेम हैं और पावर अलग अलग हैं तो हम दोनों के बेस को एक ही लिख देते हैं और पावर को ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से यहाँ ये 2 की पावर 63 है इंटू 2 की पावर 2 है, अगर हम इसे करेंगे तो 2 की पावर 65 आ जाएगा हमारा, और अपॉन में है आपका 9। अब देखिए ये तो हो जाएगा 4, और यहाँ से इसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 की पावर 21 डिवाइड में है 9। देखिए 4 इंटू 8 की पावर 21 अपॉन में 9। अब यहाँ से तो मेरा 4 ही रिमाइंडर बचेगा और यहाँ से जो रिमाइंडर बचेगा माइनस का 1, इसकी पावर 21 अपॉन में 9। देखिए यहाँ से 4 ही रहेगा और यहाँ से -1 की पावर ऑड है तो आंसर मेरा -1 ही आएगा अपॉन में 9। देखिए -1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4 अपॉन 9। मुझे रिमाइंडर निकालना है, इसमें से इसे घटा दीजिए, आपका रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 5। अब देखिए इसे मैं बहुत ही इजी स्टेप्स में दिमाग में भी कर सकता था, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इन्हें दिमाग में कर पाएंगे। आप इनकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना इन्हें तेज़ी से और दिमाग में कर पाएंगे। ये सिर्फ मेंटल मैथ के क्वेश्चन हैं। चलिए अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इस तरीके है 3 की पावर 68 डिवाइडेड बाई 82। अब 82 को लिए मुझे एक रिमाइंडर बचाना है तो क्या कर सकता हूँ, या तो 81 बनाऊँ या 83। 83 में नहीं बना सकता, 81 बना सकता हूँ। 81 कैसे बना सकता हूँ, 3 की पावर 4 करके। अब इसके लिख देते हैं हम 3 की पावर 4 और उसकी पावर भी कितना 17 अपॉन में 82, क्योंकि 17 चौका कितने होते हैं 68। अब 3 की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ 81 डिवाइडेड बाई 82 और इसकी पावर है 17। अब 82 में 82 से डिवाइड करेंगे आप 81 को तो आपका रिमाइंडर बचेगा माइनस का 1, इसकी पावर है 17 डिवाइड में 82। देखिए -1 की पावर ऑड है, आपका जो रिमाइंडर आएगा -1 अपॉन 82। आप इसमें से इसे घटा दीजिए, आपका रिमाइंडर आएगा 81। और आप कॉन्सेप्ट सीखते हुए चल रहे हैं और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हैं और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है कि 7 की पावर 1600 अपॉन में
400। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम। अब यहाँ या तो हमारा 401 बने या 400 या 399, वो हमारा दोनों ही नहीं बन रहे हैं। ना तो मेरा 399 बन रहा है, ना मेरा 401 बन रहा है। ये दोनों ही मेरे नहीं बन रहे हैं। लेकिन मुझे पता है, मैं ये जानता हूँ कि 7 की पावर 1 7 होती है, 7 की पावर 2 जो है 49 होती है, 7 की पावर 3 343 होती है, और 7 की पावर 4 जो होती है 2401 होती है। वो जो है 400 के मल्टीपल में 2400 आ जाता है, और मेरा जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा। तो मैं ऊपर इसी तरीके से इसे तोड़ लूँगा। देखिए मैं ऊपर से तोड़ लेता हूँ कि 7 की पावर 4 की पावर 400 अपॉन में 400। 7 की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ 2401 की पावर 400 अपॉन में 400। अब 400 से इसे दूंगा तो 600। अब 400 से 2401 में अगर मैं भाग लाऊंगा तो 400 छिक्का होती हैं 2400, प्लस का 1 मेरा रिमाइंडर बचेगा, प्लस के 1 की पावर 400 डिवाइड में 400। अब देखिए कितना आ जाएगा। 1 की पावर कुछ कितनी भी रहे तो 1/400, और जो आपका रिमाइंडर आएगा 1। यही आपका आंसर होगा। चलिए देखिए, अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। इस तरीके के जो भी क्वेश्चन होंगे आपको मैं हर तरीके के क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। आप इसके पार्ट ना देखें कि कितने पार्ट बनेंगे, क्योंकि मैं बड़ी वीडियो कोई भी बनाना नहीं चाह रहा हूँ। अब मैं आपको छोटी छोटी वीडियो में ही एक एक टॉपिक कवर करके आपको सभी चैप्टर देना चाह रहा हूँ। चलिए तो अब मैं अपना अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन है मेरा इस तरीके से कि 2 की पावर 76 अपॉन में 96। अब मुझे एक रिमाइंडर बचाने के लिए या तो 97 लाना पड़ेगा या 95। अब ये दोनों ही 97 2 की पावर में नहीं आते हैं। अब ये दोनों ही 2 की पावर में नहीं आती हैं, तो मैं क्या करूँगा। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि 2 की पावर में कितने आते हैं 32। अब 2 की पावर 76 इसे मैं लिख सकता हूँ ना 32 इंटू 3 लिख सकता हूँ ना, 32 3 96। और ऊपर भी मैं बना सकता हूँ इसे 32 कितने होते हैं 32 2 की पावर 5। अब इसे अगर मैं 2 की पावर 5 बनाना चाहूँ तो किस तरीके से बनाऊँगा। इससे ऐसे लिख दूँगा 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 71 डिवाइड में 32 गुणा 3। अब देखिए 32 से 2 की पावर 5 भी 32 ही है, ये कट जाएगा। अब मेरा बचा, मतलब मैंने 32 से डिवाइड यहाँ कर दिया। आप यहाँ ये याद रखेंगे कि मैंने यहाँ 32 से डिवाइड करा है। अब देखिए कि 2 की पावर 71 को अब मुझे डिवाइड करना है 3 से। 2 की पावर 71 डिवाइड को करना है मुझे 3 से। अब 3 से अगर मैं 2 में डिवाइड करूँगा तो -1 मेरा रिमाइंडर आएगा, -1 रिमाइंडर आएगा, उसकी पावर 71 अपॉन में 3। -1 की पावर 71 है, आंसर -1 डिवाइड करना है 3 से। देखिए रिमाइंडर निकालेंगे आप, इसमें से इसे घटा दीजिए, रिमाइंडर आपका आएगा 2। अब आपका रिमाइंडर 2 आ गया, क्या आपका आंसर भी 2 होगा? आप मुझे बताइए क्या आंसर इसका 2 होगा? नहीं, इसका आंसर 2 नहीं होगा। आप शायद कॉन्सेप्ट भूल गए, लेकिन मैंने आपको सबसे शुरू में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आप ऊपर कहीं किसी से भाग लगाते हैं तो आपको बाद में उससे मल्टीप्लाई भी करना होता है। इसका जो आंसर आएगा 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आएगा 64। ये होगा आपका आंसर। आप बिल्कुल भी उससे ना भूलें कि आपने जिससे डिवाइड करा है उससे आप मल्टीप्लाई भी बाद में कर दें। चलिए एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ इसी तरीके का। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ कि 5 की पावर 500 डिवाइड में 500। अब देखिए 5 की पावर 500 और इसे मैं लिख सकता हूँ 125 गुणा 4, क्योंकि मुझे पता है 125 5 की पावर में आते हैं। अब ऊपर भी अगर मुझे 125 बनाना है तो 5 की पावर 3 को मैं 125 बोलता हूँ, और 5 की पावर 497 मेरी अलग बचेगी। नीचे है 125 गुणा 4। देखिए 125 से ये ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ मैंने भाग लगाई है, 125 से आपको याद रखना है। काटने का मतलब ये है कि मैंने ये भाग लगाई है। अब देखिए जो 5 की पावर 497 बचा डिवाइड में है 4। देखिए 4 से इसमें भाग लाऊंगा तो मेरा रिमाइंडर बचेगा +1 की पावर 497 और अपॉन में 4। अब +1 की कितनी भी पावर हो आंसर एक ही आएगा बटे 4, उसका रिमाइंडर जो आ जाएगा सीधा सीधा 1।
आप समझ चुके होंगे ये क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होने वाला है कि 2 की पावर 65 डिवाइड करना है मुझे 10 से। अब 2 की पावर 65 को मैं किस तरीके से डिवाइड करूँगा, देखिए पहले मैं इसे लिख लेता हूँ 2 की पावर 65, नीचे मैं तोड़ूंगा तो इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 इंटू 5। अब इसे ऊपर में भी तोड़ देता हूँ मैं, 2 की पावर 1 अलग और 2 की पावर 64 अलग, और उनमें 2 इंटू 5। अब देखिए 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ मैंने डिवाइड करा है 2 से। अब देखिए अब मैं 2 की पावर 64 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 32 अपॉन में 5। अब 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4 अपॉन में 5, इसकी पावर है 32। अगर मैं 4 में डिवाइड करूँगा 5 से तो मेरा रिमाइंडर बचेगा -1 की पावर 32 अपॉन में 5। -1 की पावर सम है, -1 की पावर सम है, तो इसका आंसर आएगा +1 अपॉन में 5। और आप अगर इसे रिमाइंडर निकालेंगे तो सीधा सीधा रिमाइंडर आ जाएगा 1। अब आपको ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आने शुरू हो चुके होंगे। तो चलिए एक और सवाल मैं इसका ही लेता हूँ। एक सवाल अब मैं लेता हूँ कि 15 की पावर 60 अपॉन में 100। अब इस सवाल को मैं कैसे करूँगा। अब इस सवाल में मैं ना नीचे मैं तोड़ ही नहीं सकता किसी भी तरीके से जो कि 15 की पावर में आए। अब मैं ऊपर तोड़ने की कोशिश करूँगा। इसे मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 5 की पावर 60 अपॉन में 100। अब देखिए इसे मैं लिखूँगा 3 की पावर 60 गुणा 5 की पावर 60, और नीचे मैं लिख दूंगा इसे 25 गुणा 4। 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 गुणा 4। अब 5 की पावर 2 से अगर मैं ऊपर काटता हूँ, 5 की पावर 2 से मैं दोनों तरफ भाग लगा रहा हूँ, तो देखिए 5 की पावर 2 इसमें से घट जाएगी। आपने क्योंकि पढ़ा होगा कि अगर a की पावर m हो अपॉन में a की पावर n हो, दोनों के बेस सेम है और घातें अलग अलग हैं, तो घातें हमारी बटे में घट जाती हैं। तो 5 की पावर 2 इसमें से घट जाएगी, ऊपर बचेगी 3 की पावर 60 गुणा 5 की पावर 58 बटे में 4। देखिए यहाँ से जो मेरा रिमाइंडर बचेगा -1 की पावर 60, यहाँ से जो रिमाइंडर बचेगा, सॉरी गुणा है यहाँ से जो रिमाइंडर बचेगा +1 की पावर 58 अपॉन में 4। यहाँ से भी जो मेरा रिमाइंडर बचेगा वो 1 की पावर सम है तो 1 बचेगा, गुणा ये भी 1 है अपॉन में 4। 1/4 इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 1। क्या इसका रिमाइंडर 1 ही आ जाएगा? नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ 5 की पावर 2 से भाग दी है, तो यहाँ मुझे 5 की पावर 2 मतलब 25 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसका रिमाइंडर आएगा 25। अब चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देता हूँ, आप उस कमेंट बॉक्स में मुझे उसका आंसर बताएं, वरना कल मैं उसका आंसर आपको बताऊँगा। अगली वीडियो में मेरा उसका आंसर मैं आपको बता ही दूँगा। आपका जो क्वेश्चन होगा कि 35 की पावर 90 अपॉन में 100, इसका आंसर, इसका रिमाइंडर क्या होने वाला है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।